दोस्तों, महाराष्ट्र इलेक्शन का रिजल्ट सामने आ चुका है और हमारे धुलिया शहर से डॉक्टर फारूक शाह साहब जो 2019 में विधानसभा का इलेक्शन एमआईएम पार्टी की तरफ से जीता था धुलिया शहर से, और उन्होंने 1300 करोड़ का काम किया दोस्तों। और इस बार हमारे डॉक्टर फारूक शाह साहब को हार का सामना करना पड़ा। हार का सामना क्यों करना पड़ा, आज इस वीडियो में बात करेंगे हम। सबसे पहले दोस्तों, जो मुसलमानों की वोटिंग है धुलिया शहर में वो 1,14,000 है, और हमारे हिंदू भाइयों की जो वोटिंग है वो 2,15,000 वोटिंग है। मतलब के लगभग 1 लाख का वोटिंग का डिफरेंस है। अब यहाँ पर 1 लाख वोटिंग का डिफरेंस है। अब यहाँ पर ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि मुसलमानों ने पूरी कोशिश करे, 70 से 80% मुसलमानों ने डॉक्टर फारूक शाह साहब को वोट करे, क्योंकि इसके पहले इलेक्शन था 2019 में डॉक्टर फारूक शाह साहब को 46,000 वोट मिला था और डॉक्टर फारूक शाह साहब जीत गए थे। क्यों जीते थे, इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि हिंदू भाइयों के जो 3 कैंडिडेट खड़े थे उनमें वोट डिवाइड हुआ, और वोट डिवाइड होने के बाद तीसरा फ़ायदा डॉक्टर फारूक शाह साहब को मिला था। पर इस बार हिंदू भाइयों ने सिर्फ एक तरफा वोटिंग करे, भाजपा का जो कैंडिडेट है उसको वोटिंग करे, जिसकी वजह से उनको 1,15,000 वोट मिली। अब मुसलमानों के दिमाग में बहुत सारे लोगों के में स्टैंडिंग चल रही कि जो गोटे साहब है हमारे, उनको 24,000 वोट मिली है, वो मुसलमानों की वोट है। अगर चलो मान भी लिया जाए गोटे साहब को 24,000 वोट पड़ी मुसलमानों की, तो वो वोट अगर डॉक्टर फारूक शाह के अंदर भी मिला दिया जाए तो फिर भी कितनी वोटिंग बन रही अपनी, मतलब 98,000 99,000 वोटिंग डॉक्टर फारूक शाह साहब को मिल रही। फिर भी डॉक्टर फारूक शाह साहब जीत कर नहीं आ रहे। सामने वालों को कितनी वोट है, सामने वाला जो कैंडिडेट है उसको वोट है 1,16,000 वोट है, तो फिर भी हम जीत क्यों नहीं आ रहे। तो सबसे बड़ी वजह यहाँ पर आबादी के लिहाज, जैसा बोलेंगे आबादी का मसला है। जो दुनिया में मुसलमानों की आबादी वो कम है और हिंदू भाइयों की आबादी ज़्यादा है। तो हिंदू भाइयों की आबादी ज़्यादा रहेंगी तो उनके वोट भी ज़्यादा रहेंगे, मुसलमानों की आबादी कम तो उनके वोट भी कम रहेंगे। तो ये बात समझनी होगी। और बहुत सारे मुसलमान आपस में इख्तिलाफ कर रहे कि डॉक्टर फारूक शाह साहब हार के गोटे साहब को इतनी वोट पड़ी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये सब इख्तिलाफ बंद करें, हम मुसलमान हैं, आपस में लड़ना बंद करें, क्योंकि मुसलमानों ने बहुत अच्छी वोटिंग करे इस इलेक्शन में। बहुत जो उम्मीद थी 55,000 60,000 पर जाकर डॉक्टर फारूक शाह साहब रुकेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि 70,000 वोटिंग बढ़ना हंसी खेल नहीं दोस्तों। क्योंकि पूरे मुसलमान जैसा बोलेंगे 70-80% मुसलमानों ने डॉक्टर फारूक शाह साहब को सपोर्ट करे। अब हिंदू भाइयों की आबादी धुलिया शहर में ज़्यादा है तो उन्होंने एक तरफा वोटिंग करे। अब इस बात को लेकर आपस में इख्तिलाफ करना, ग्रुप के अंदर लड़ना और लोगों को बुरा भला बोलना, ये सब बात अच्छी बात नहीं दोस्तों। आपस में लड़ेंगे कटेंगे, दुश्मन तो यही चाहता है कि ये लोग आपस में लड़े। अगर हम लड़ेंगे तो हम खुद तबाह व बर्बाद हो जाएंगे दोस्तों, इसलिए अब ये बात हमको समझनी पड़ेगी। हाँ, और दूसरी बात है दोस्तों, जो एमआईएम के महाराष्ट्र के अंदर 16 कैंडिडेट थे, जिसमें से एक कैंडिडेट को जीत हासिल हुई, वो है मालेगांव सेंट्रल से मुफ्ती इस्माइल साहब। उन को जीत हासिल हुई एमआईएम पार्टी की तरफ से। बाकी 15 कैंडिडेट को हार का सामना करना पड़ा, और एक सीट जीत सकती थी दोस्तों औरंगाबाद से। औरंगाबाद से इम्तियाज़ जलील साहब की सीट जीत सकती थी, पर उनके सामने अपने 2 मुस्लिम कैंडिडेट खड़े थे, जिसकी वजह से एक मुस्लिम कैंडिडेट को 6,000, एक मुस्लिम कैंडिडेट को 5,000, 11,000 वोट मतलब मुसलमानों की अलग हो गई, जिसकी वजह से इम्तियाज़ जलील साहब को हार का सामना करना पड़ा दोस्तों। तो दोस्तों इसलिए इम्तियाज़ जलील साहब को हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि अपनी सपों में ही छुपे गद्दार बैठे हैं। और अगर ये गद्दारी ऐसी चलती रही तो मुसलमान हमेशा हारते रहेंगे दोस्तों। और हार जीत का जो फैसला है ऊपर वाले के हाथ में है। अगर हम मुत्तहिद नहीं रहे, एक नहीं रहे, तो हम सेफ नहीं रहेंगे दोस्तों। इसलिए बार बार कहा जाता है कि आपस में लड़ना बंद कीजिए, आपस में इत्तेफाक करना बंद कीजिए। हम मुसलमान हैं, हमारे नबी एक है, हमारे अल्लाह एक है, हमारा कुरान एक है, तो फिर हम क्यों लड़ते। शिया सुन्नी में लड़ेंगे, देवबंदी बरेलवी में, हाँ इमारत शोरों में, हर एक फ़िरके पर आप लड़ना चाहते हैं। अगर लड़ेंगे तो ये दोस्तों कटेंगे, अपन बटेंगे। हाँ, अगर एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे।
यही मेरी आज की वीडियो का टॉपिक था, मुसलमानों को समझाना कि हार जीत अल्लाह के हाथ में है। और दूसरी बात है, जो इस्लाम पर उंगली उठाते हैं कि हम मुसलमानों को मस्जिदों में घुस के मारेंगे और उनकी दाढ़ी खींच लेंगे, अजान नहीं होने देंगे, तो मैं उनको कहना चाहूँगा कि तुम्हारे बाप दादाओं से पूछ लेना, तुम्हारे जो पूर्वज हैं उनसे पूछ लेना, कितनी कोशिश करे इस्लाम को मिटाने की, पर इस्लाम मिटा नहीं। पूरी दुनिया के बादशाह जो बने बैठे थे उन्होंने भी कोशिश की इस्लाम को मिटाने की। फ़िरौन, क़ारून, नमरूद, बहुत बड़े बड़े बादशाह हैं जिनकी हुकूमत दुनिया पर चलती थी, पूरी दुनिया पर वो हुकूमत करते थे, पर इस्लाम को मिटा नहीं पाया दोस्तों कोई।